राधे राधे दोस्तों, मैं करण लेके आया हूँ आपके लिए मनोरी की किताब से प्रश्नावली 1B के हमने कुछ सवाल करा दिए थे। सवाल नंबर 4 तक हम करा चुके थे। 5वां सवाल आपको हम कराएंगे और 5वां सवाल जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि लगभग परीक्षा में आएगा। सवाल क्या कहता है? कहता है एचसीएफ 225 और 60 बराबर कितना दिए इन संख्याओं का एचसीएफ दे दिया इन्होंने 225 × 5 माइनस के 10x। तो एक्स का मान पूछा। क्या पूछा? एक्स का मान पूछा। तो इसे हल किस तरीके से करेंगे देखिए जरा। सवाल ये है आपका, सवाल ये रहा आपका। अब कह रहा है एचसीएफ दे दिया, तो हम 225 और 60 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। 225 और 60 का एचसीएफ निकालोगे तो 225 अलग काटना है और 60 अलग काटने हैं। तो पहले 225 काटो और 60 को काटो। पहले 225 काटो तो 5 4 7 2 9 हो जाएंगे, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, एक बचेगा, 3 5 15, 7 5 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 पचम 25, 5 एकन 5। अब 60 को काटते हैं। 60 को पहले काटो 2 से, तो 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटो 15 बार कटेगा। फिर काटो 3 से, 3 5 15, फिर 5 से काटो 5 एकन 5। ऐसे बताए हम आपको एचसीएफ क्या होता है। सिर्फ इसमें एचसीएफ निकालना, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ये दिया है। इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया, ये किताब में दे दिया, यानी सवाल में दिया है कि ये इन संख्याओं का एचसीएफ ये है। मैं इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ करने का आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो समान मिलेगा वही एचसीएफ होता है। देखो 5 5 मिल रहे हैं और 3 3 मिल रहे हैं, बस कितना आ जाएगा 5 × 3, यानी कि 5 3 15 एचसीएफ आ जाएगा। इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ये है। अब इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ये आया है, यानी कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ जब ये दोनों ये भी है ये भी है, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि 225 × 5 माइनस के 10x बराबर 15। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। चाहो तो आप इसमें गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, करो 5 का गुणा कर दो, या तो फिर इसे उधर ले जाओ, ये माइनस के उधर प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 225 × 5 बराबर 10x प्लस के 15। कितने हो जाएंगे? 10x प्लस 15 हो जाएंगे। अब इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 225 × 5, यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे 5 दूनी 2x बचेंगे, या 5 3 15, 5 काटो, 5 5 कर देंगे, 225 बचेंगे, यानी कि 225 बराबर 2x प्लस के 3। 3 इधर प्लस के इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे? 2x बराबर कितने आ जाएगा? 225 माइनस के 3। तो 2x का कितने हो जाएंगे? 2 2, और 5 से 3 जाएंगे 2, काट दो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 111। और ये हो जाएगा आपका आंसर। इन सवालों में करना क्या होता है, जैसे ये सवाल ये एचसीएफ दिया है, ये दो संख्या नहीं है, ये दो संख्या नहीं, इन दो संख्याओं को एचसीएफ क्या दिया, ये दे दिया उन्होंने, ये दे दिया। अब मुझे इन्हीं दो संख्याओं को एचसीएफ हम निकाल ले रहे हैं। हमने जब इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ निकाला है, हमने क्या है 15 आया, तो ये भी एचसीएफ है इन्हीं दो संख्याओं का, इन्हीं दो संख्याओं को एचसीएफ ये दिया है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें एक्स का मान निकालने में आसानी होगी। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए, छठा सवाल है, यदि एचसीएफ 120 और 225 बराबर 15, यानी एचसीएफ दे दिया, इन दो संख्याओं को एचसीएफ दे दिया 15, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं दो संख्याओं को एलसीएम निकालना है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, शायद मैंने लिखा है, क्या लिखा है? एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर फार्मूला लिखा है हम, क्या लिखा है? पहली संख्या, इस तरीके से लिख रहे हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे, निकालना क्या है मुझे? एचसीएफ दिया तो एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम निकालना एचसीएफ आ जाएगा। अब पहली संख्या हमारी कितनी है? 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी है? 225। हमारा एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 15, कितना है? 15, और 15 एकन 15, और 15 अट्ठे होते हैं 120। कितने होते हैं? 15 अट्ठे 120 होते हैं। 8 गुणा कर दो, 8 पंजे 40, यहाँ से लगेगी 4, कितनी लगेगी? 4 लगेगी, और 8 दूनी 16, 4 20, फिर यहाँ से लगेगी 2, और 8 दूनी 16 और 2 18। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर है आपका, छठे के बाद 7वां सवाल है। 7वां सवाल क्या है? देखिए 7वां सवाल ये रहा। 7वां सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करने हैं? x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी y के गुणनखंड ये हैं 4 और x। अब x का गुणनखंड क्या है? 3 और 7 है।
ये गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड। यानी हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा और y का मान निकालने के लिए तो हमें x और 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है? तो सवाल देखो आपके ये रहा किताब, यानी कि ये सवाल है आपका। तो मुझे किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहीं से पीछे चलते हैं। देखिए, जिस संख्या से मान लो यहाँ x है, x से ये 2 गुणनखंड बने हैं, एक 3 बना है, एक 7 बना है। तो क्या होगा? ये x बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? x बराबर 3 गुणा 7 हो जाएंगे। यानी कि इनका 3 और 7 का गुणा हो जाएगा किसके बराबर? x के बराबर। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 7 3 21 हो जाएंगे। ये आपका 21 आंसर आ जाएगा। x बराबर आंसर आ जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका? y बराबर देखिए 4 गुणा x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 गुणा x हो जाएंगे। 4 गुणा x हो जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा x मान कितना है आपका? x मान है 21। कितना है? 21। और आपको मालूम है 21 चौक कितने होते हैं? 84। ये दोनों मानने का है। ये आपका आंसर हुआ और एक आंसर आपका, ये दोनों आपके आंसर हो गए। इसके बाद सवाल नंबर आपका है 8वां। देखिए 8वां सवाल ध्यान से पढ़िए। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को इतने इतने के रूप में दर्शाया गया है। एम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है? एलसीएम। बस यही सवाल है। छठे 5वें जैसे सवाल है, बिल्कुल 5वें सवाल जैसे ही है। तो इसे हल्के से करोगे। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए, यानी कि हमें एचसीएफ दिया। क्या दिया? एचसीएफ दिया है। किन संख्या में दिया है? 18 का, किनका किनका? 18 और कोमा 117 का एचसीएफ दिया। कितना दिया? 18m प्लस के सॉरी माइनस के 117, ये दिया है। ये दे दिया, हमें निकालना है। यानी 18 का गुणनखंड कर लो और 117 का गुणनखंड काट लो। तो हम 2 से काटेंगे, 2 में 18। उसके बाद किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3। इसमें देखो ये 7 8 एक 9 हो जाएंगे, ये भी 3 से कट जाएगा। देखो 3 त्रिका 9, कितने बचेंगे? 2। 3 में 27, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, फिर 13 से, अब 13 से कटेगा। 13 एकम 13। ये आपके गुणनखंड कट गए। ये आपके गुणनखंड कट गए। यानी कि 3 3 से ही काट दोगे आप, कट गए। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? जो चीज़ कौन मिले दोनों में। तो देखो 3 3 दो बार मिलने, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3, यानी कितना आ जाएगा? 9। ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ उन्होंने ये दे रखा है और हमने जब निकाला तो क्या आया? 9 आया। ये एचसीएफ इन्हीं दो संख्याओं का, ये भी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ है। तो ये दोनों एचसीएफ कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी 18m माइनस के 117 बराबर 9, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में आपको ये 117 माइनस के उधर के प्लस हो जाएंगे। यानी 18m बराबर हो जाएगा आपका 117 और प्लस के 9। 18m बराबर हो जाएंगे आपके 117 और 9 हो जाएंगे 126। कितने हो जाएंगे? 126। और 18 सत्ते होते हैं 126। 18 सत्ते 126 होते हैं। यानी m बराबर आपका आ गया है 7। क्या आ गया? 7 आ गया। एक आपका आंसर हो गया। दूसरा आंसर कह रहा है कि हमें साथ ही में 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना होगा मुझे। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का नियम होता है। क्या नियम होता है? जो चीज़ समान मिले। क्या 9 में यानी 3 गुणा 3 समान मिल रहे हैं, और क्या नहीं? 2 में नहीं मिल रहे हैं, और क्या समान नहीं मिल रहा? 13 नहीं मिल रहे हैं। क्या नहीं मिल रहे? 13। अब गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी सॉरी 3 त्रिका 9 दूनी 18। कितने हो जाएंगे? 18 गुणे 13। इनका गुणा करो। 13 13 अट्ठे को 4 होते हैं, यहाँ से लगी 10 और 13 का 13 और 10 हो जाएंगे 23। क्या होते हैं? 23। 13 का 13 और 10 23। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर हो गया? आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी सवाल जो आपके रह गए हैं वो हम आपके कराएंगे कल। जैसे सवाल नंबर देखिए, ये ध्यान से दीजिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखिए। जो कुछ गलतियाँ हों उन्हें आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा।
और आपको समझाऊँगा, इसमें गलती क्या है या गलती नहीं है बताऊँगा। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। राधे राधे बच्चों।